डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजवाड़े ने राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में भाग लिया। महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। नवा रायपुर पहुंचे आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम। मंत्री ने किया शहीद वीर नारायण संग्रहालय का निरीक्षण। जल्द ही पीएम मोदी करेंगे आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन। छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कॉलेज को मिली मंजूरी। जांजगीर चांपा, कबीरधाम और मनेन्द्रगढ़ में बनेंगे मेडिकल कॉलेज। तीनों कॉलेजों के लिए 1077 करोड़ रुपए स्वीकृत। नक्सलियों के आत्मसमर्पण को कांग्रेस ने बताया फर्जी। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह से मांगे सबूत। दीपक बैज ने कहा नक्सलवाद खत्म होने की डेडलाइन बताए भाजपा। जांजगीर चांपा में बिजली दरों का कांग्रेस ने किया विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने सीएम के नाम 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर की खबर से, जहां जिले में 103 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें माओवादी के डिविजनल कमेटी मेंबर, प्लाटून पार्टी कमेटी मेंबर और एरिया कमेटी मेंबर जैसे बड़े कैडर शामिल है। सरेंडर करने वालों में से 49 नक्सलियों पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। यह आत्मसमर्पण राज्य की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से ठीक 2 दिन पहले हुई इस कार्रवाई को सरकार नक्सल विरोधी मोर्चे पर बड़ी सफलता मान रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सुरक्षा बल लगातार सफलता पा रहे हैं और नक्सली अब सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौट रहे हैं। जब से हम लोग सरकार में हैं तब से आप लोग देख रहे हैं कि नक्सलवाद के साथ खिलाफ में लड़ाई में लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है और 450 से ज्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज भी हुए हैं और पुनर्वास नीति भी हम लोग अच्छा दिए हैं, तो उसका भी लाभ हो रहा है और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। 1500 से ज्यादा पहले ही कर चुके थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 70-71 एक साथ आत्मसमर्पण किए और कल 103 किए हैं, तो ये अच्छा है। वो लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जब से हम लोग धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। बैज ने कहा कि धान खरीदी के लिए शुरू किया गया एग्री स्टैक पोर्टल बंद कर दिया गया है, जिससे कई किसान पंजीकरण नहीं कर पाए। उन्होंने मांग की है कि पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाकर किसानों को पंजीकरण का पर्याप्त अवसर दिया जाए। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से बार बार सत्यापन कराकर उन्हें परेशान कर रही है। उनका कहना है कि ये स्थिति साफ दर्शाती है कि सरकार किसानों का धान खरीदने के प्रति गंभीर नहीं है। किसान आज भी मैं सबके लिए पहले आप सबके आज के कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं और कांकेर जिले के संवेदनशील ग्राम से ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग लेकर भानु प्रतापपुर स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यालय पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने के कारण उन्हें आवाजाही में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और राशन सामग्री प्राप्त करने में ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता हरीश चक्रधारी ने सरकार और प्रशासन से अपील की कि वो ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए
जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य पूरा करे ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। आवेदन लगाए हैं, सेंडी को दिए थे, विधायक को भी दिए थे, फिर हो जाएगा बोले, फिर अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, तो कितनी समस्या होती है? आप लोग भुरभुस्सी से हैं, आने जाने में आप लोगों को कितनी समस्या होता है? गांव है सर आने जाने की वजह से और सब समय तो सुविधा हमको फिर नहीं मिलता है कि जैसे एम्बुलेंस जैसे सुविधा, ये सब स्वास्थ्य की सुविधा में से हमको कुछ नहीं मिलता। आने जाने में भी काफी दिक्कतें होती होंगी। दिक्कत होती है सर, कितना परेशान होता है, मतलब जितना हमको दिक्कत है और हम जानते हैं, हम करते हैं उस रास्ते से। जाहिर सी बात है, लोग यहाँ चलते हैं, लोगों को कितना दिक्कत होता है, क्या समस्याएं होती है, यही बता पाएंगे क्योंकि इनको ही उस रास्तों से रोजाना आना जाना करना पड़ता है। क्या बता रहे हैं आप, क्या समस्या होती है आपको? सर हमारी रास्ते की इतना परिस्थिति खराब है। बिल्कुल ही सही बात है। आज हमारे साथ पखांजूर ब्लॉक के जबेली पंचायत के लोग आए हैं, जो जबेली से भुरभुस्सी और भी 2-3 गांव उनके आगे हैं, वहां तक रोड की मांग कर रहे हैं। ये लोग आज़ादी के बाद से अब तक कच्ची सड़कों से, पगडंडियों से चलकर अपना जो दिनचर्या बिता रहे हैं और आज के परिवेश में, आज के दिन में सड़क होना बहुत ज़रूरी है, तभी लोग जो है विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। आज हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय भानु प्रतापपुर आए हैं और यहाँ के ई साहब से मांग कर रहे हैं कि सड़क जो है जल्दी से जल्दी बने ताकि वहाँ के लोग आवेदन लगाए हैं। धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। बैज ने कहा कि धान खरीदी के लिए शुरू किया गया एग्री स्टैक पोर्टल बंद कर दिया गया है, जिससे कई किसान पंजीकरण नहीं कर पाए। उन्होंने मांग की है कि पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाकर किसानों को पंजीकरण का पर्याप्त अवसर दिया जाए। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से बार बार सत्यापन कराकर उन्हें परेशान कर रही है। उनका कहना है कि ये स्थिति साफ दर्शाती है कि सरकार किसानों का धान खरीदने के प्रति गंभीर नहीं है। मैं सबके लिए पहले आप सबके आज के कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। और अभी अभी हमन शक्ति के उपासना पर्व मनाए हन, नवरात्रि के। हमार मातृशक्ति, हमार दीदी बहनी मन ला भी मैं नमन करत हूँ। हमार देश में नारी बन के बहुत सम्मान है। कहेगी से कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये सब भारत में ही संभव है। और आज हमार बहनी मन अपन सक्सेस स्टोरी भी बताई नहीं कि महिला स्वसहायता समूह गठन करके कैसे आर्थिक रूप से सशक्त होते। मैं सबो बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देवत हूँ। और हमार सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ के सरकार, हमार दीदी बहनी मन ला सशक्त करे बर बहुत प्रयास करत है। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में 2027 तक 3 करोड़ दीदी बहनी मन ला लखपति बनाए के संकल्प लई ने। और मोला बताते हुए हर्ष होते कि अभी तक 2 करोड़ हमार दीदी बहनी मन लखपति बन चुकी हैं। धान खरीदी के लिए सरकार ने जो एग्री स्टेक पोर्टल पंजीयन के लिए जो अनिवार्य किया था, वो अब एग्री स्टेक पोर्टल बंद हो गया है। और एग्री स्टेक पोर्टल बंद होने से कहीं न कहीं लाखों किसान आज भी पंजीयन नहीं करा पाए हैं। वो इसलिए क्योंकि डाटा की गड़बड़ी, कसरा खतौनी में मिलान नहीं होने से और कहीं न कहीं ऐसे तकनीकी कारण से बहुत से किसान हैं जो कि अभी भी पंजीयन नहीं करा पाए और स्टेक पोर्टल जो है ना बंद कर दिया सरकार। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो किसानों का पंजीयन
कराने की तिथि उसको बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन द्वारा फ्लिपकार्ट की सहायता से एक बड़ा आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार की सभी स्व सहायता समूह की दीदियों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मान करते हुए कहा कि ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की स्व सहायता समूह की बहनों को अपने बनाए उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। उन्होंने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखिए, आज पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का एक अच्छा प्रयास है। यहाँ पर फ्लिपकार्ट के हमारे अधिकारी आए हैं और यहाँ पर प्रदेश भर की हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें आई हैं, जिसमें अधिकांश लखपति बन चुकी हैं और करोड़पति बनने की ओर प्रयासरत हैं और उनको और अच्छा मार्केट मिले और मोबाइल के माध्यम से अपने सामानों को बेच पाएँ, इसलिए आज फ्लिपकार्ट का यहाँ पर कार्यशाला है और उसको ठीक से सब सीखेंगी समझेंगी तो और अच्छा उनको मार्केट मिलेगा। कहीं कि कोई भी बिजनेस में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में छोटे बिजनेस में मार्केट नहीं मिलने से वो फेल हो जाता है, लेकिन अब हमको लगता है कि ये कार्यशाला का काफ़ी कारगर होगा। बेमेंद्रा नगर की कृषि उपज मंडी में श्री राम मंदिर समिति द्वारा विजयदशमी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक दीपेश साहू रहे, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, कलेक्टर रणवीर शर्मा और एसपी रामकृष्ण साहू भी मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रामलीला मंचन, भजन और लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों के बाद आतिशबाजी के बीच रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू ने कहा कि दशहरा का पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से भगवान श्री राम के त्याग, मर्यादा और आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि ये पर्व हमारे बुराइयों को त्याग कर भाईचारे, करुणा और सद्भावना के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की जीत, जिनसे प्रेरणा लेकर हम सब जो है पूरे भारत देशवासी उनके रास्ते में चलकर अपना जीवन आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे फिर से एक बार उस बुराई के अंत के लिए आज रावण दहन का आयोजन बेमेंद्रा नगर पालिका क्षेत्र में रखा गया है। इसमें हजारों की संख्या में पूरे जिलेवासी के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने अंदर भी जो बुराइयां हैं उनको भी खत्म कर फिर से एक नई शुरुआत कर श्री रामचंद्र जी के आदर्श में चलने का प्रयास करते हैं। मैं इस पावन अवसर पर पूरे जिलेवासियों को विजयदशमी पावन पर्व के अवसर पर ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। बीजापुर जिले में 103 माओवादी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण हुए। इन सभी पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में वरिष्ठ माओवादी नेता और 20 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। राज्य सरकार ने उन्हें पुनर्वास नीति के तहत 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी। पुलिस अधीक्षक ने इसे नक्सल संगठन की कमजोर होती पकड़ और राज्य की सफलता बताया। गांधी जयंती और दसरा के पावन उपलक्ष्य पे एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज 103 माओवादी बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसमें से जो माओवादी हैं उसको उन पर कुल 1,06,00,000 का इनाम घोषित था, जिसमें डीवीसीएम स्तर का 1, एसीएम स्तर के 8 प्लाटून पार्टी सदस्य, डीएकेएमएस, इसी प्रकार लगभग 5 जो जनताना सरकार के सारे मेंबर जो कि इंद्रावती के पास में थे, उटला, घोट जैसे जो आरपीसी थे, उनके 4-5 आरपीसी के सदस्य पूरे आत्मसमर्पण कर दिए हैं। तो इस प्रकार कुल 103 माओवादियों ने आज इस शुभ अवसर पर आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य रीजन था वो जो सरकार के जो विकासोन्मुखी जो कार्य चल रहे हैं, इसके अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो इसमें दबाव बढ़ता जा रहा है, नए नए क्षेत्रों में नए कैंप खुलते जा रहे हैं, नियत दंडानार के तहत नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन निचले स्तर तक जा रहा है, उस पर से और जो माओवादियों की विचारधारा है जल जंगल जमीन, जो कि एक खोखली विचारधारा है, उससे क्षुब्ध होकर और आपसी भेदभाव और कई सारे जो इसके रीजंस थे, इसकी वजह से आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।